Guys, this video is presented by Saida Tamkinat Gilani on post-operative care general surgery. तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन कर लेंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता क्या है। एक बंदा है, उसकी सर्जरी हो चुकी है, उसके बाद उसको क्या क्या केयर्स मिल सकती हैं, इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। और इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम लोगों ने देखनी है, जनरल केयर ऑफ द पेशेंट विद मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट एट रेगुलर इंटरवल। यानी हमने पेशेंट की जनरल केयर करनी है, ओवरऑल केयर करनी है। और वो कैसे करनी है कि हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे उसकी और असेसमेंट करेंगे थोड़ी वक्फे के बाद, रेगुलर इंटरवल्स के बाद, ताकि हम लोग कॉम्प्लिकेशन को डिटेक्ट कर सकें अर्ली और हम लोग टाइमली उसकी इंटरवेंशन कर सकें और उसकी रिकवरी को हम लोग अश्योर कर सकें। तो ये इसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर की डेफिनेशन है। जनरल केयर ऑफ द पेशेंट विद मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट एट रेगुलर इंटरवल फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, टाइमली इंटरवेंशन एंड अश्योरिंग द रिकवरी ऑफ पेशेंट इज़ कॉल्ड द पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या क्या हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है इसके ऑब्जेक्टिव के अंदर कि मेक जर्नल असेसमेंट, पेशेंट की आपने जर्नल असेसमेंट करनी है। दूसरा है उसकी पेन को हम लोगों ने रिलीव करना है, उसकी कॉम्प्लिकेशन को हम लोगों ने प्रिवेंट करना है, और अगर उसकी कॉम्प्लिकेशन हो गई हैं तो उसको मैनेज करना है और उसका प्रॉपर हम लोगों ने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। 5 इसके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं। नंबर 1, मेक जर्नल असेसमेंट, प्रोवाइड एडिक्वेट पेन रिलीफ, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, टू मैनेज कॉम्प्लिकेशन एंड टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड। फिर है हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव केयर फेजेस। अब पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं 3 फेजेस के ऊपर लाई करता है और हम लोग इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि कौन से फेज़ में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला फेज़ आता है इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव फेज़, फ़ौरन सर्जरी के बाद वाला फेज़, उसको हम लोग रिकवरी फेज़ भी कहते हैं। फिर जब हम रिकवरी फेज़ से आगे जाते हैं तो हमारे पास कैसे पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं, वार्ड के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो केयर इन द वार्ड अंटिल डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, जब तक वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हुआ तब तक उसकी केयर करनी है वार्ड में। फिर तीसरा हमारे पास केयर आफ्टर डिस्चार्ज, यानी इसको हम लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया है तो तब भी उसकी केयर करानी है, फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपी। सबसे पहला वाला फ़ेज़ पढ़ेंगे जिसको हम लोग रिकवरी फ़ेज़ कहते हैं। इस फ़ेज़ के अंदर क्या है, पहले पेशेंट की रिप्रेजेंटेशन बता देनी है। पेशेंट फुली अवेक होता है, कॉन्शियस होता है, उसकी एनेस्थीसिया से और एक्सट्यूबेशन से रिवर्सल हो चुका होता है, ठीक है। तो यानी वो जागा हुआ है और वो सारा उसके एनेस्थीसिया का और एक्सट्यूबेशन का जो असर है वो ख़त्म हो चुका है। अब इसमें आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। पेशेंट इन रिकवरी रूम, उसकी क्या क्या चीज़ें चेक होंगी, पल्स ऑक्सीमेट्री, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी ड्रग्स मैनेजमेंट, उसकी फ्लूइड रिससिटेशन एंड 1-to-1 केयर। 1-to-1 केयर होती है जो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट की मतलब कि कीनली केयर की जाए या डे एंड नाइट उसकी केयर की जाए, उसको हम 1-to-1 केयर कहते हैं, ठीक है। तो अब आपने रिकवरी फेज़ है ना, पहला फेज़ अगर हमारे पास आ जाता है कि आपने इसके ऊपर नोट लिखना है तो आप लोगों ने किस तरह याद करना है, पहले उसकी रिप्रेजेंटेशन बता देनी है, फिर आपने उसकी थोड़ी सी जिस तरह इंट्रोडक्शन आप पैराग्राफ में लिख दें कि पल्स ऑक्सीमेट्री, बीपी, उसका ड्रग और फ्लूइड रिससिटेशन और 1-to-1 केयर उसको देते हैं। अब हम लोग इसका एम पढ़ेंगे। एम इसका एक ही होता है कि अगर सर्जरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो हम लोग उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकें, क्योंकि सर्जरी के फ़ौरन बाद रिकवरी रूम के अंदर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने ट्रीट करना है, वो ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास है बेसिक मैनेजमेंट। बेसिक मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे। 2 तरह की क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं, एक मेजर चीज़ों की करते हैं और एक साइड बाय चीज़ों की करते हैं, ठीक है। माइनर चीज़ें, मेजर चीज़ों में हम लोगों ने उसकी एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन देखनी है। ये तो हम लोगों ने रट्टा लगा देना है ना कि बेसिक मैनेजमेंट के अंदर और बाकी भी सारी चीज़ों में एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को देखना ही देखना है। और माइनर में क्या करना है, सर्जरी उसकी फ़ौरन हुई है तो ऑब्वियसली उसको पेन होगा तो पेन रिलीफ करानी है। उसको एनेस्थीसिया का इफेक्ट यानी मुंह में उसका टेस्ट उसका अच्छा नहीं होगा तो उसको माउथ वॉश कराना है। और अब पेशेंट लेटा हुआ है बेड के ऊपर तो हम लोगों ने कोशिश करना है उसके बेड सोर्स ना बने, तो हमने टेक केयर करनी है उसके प्रेशर पॉइंट्स की। और प्रोफाइलेक्टिकली अगेंस्ट वीनस स्टेसिस, यानी उसको कोई डीवीटी ना बन जाए, इस वजह से उसकी हम लोगों ने पैसिव लेग एक्सरसाइजेस करानी है, ठीक है। तो रिकवरी फेज़ आ गया, उसकी आपने पेशेंट की रिप्रेजेंटेशन बता दी, थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, एम और कंपोनेंट की आप लोगों ने हेडिंग याद कर ली। और अब हम लोग कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं जिसके अंदर पहला हम लोगों ने बेसिक मैनेजमेंट पढ़ा है, क्लोज मॉनिटरिंग, मेजर, माइनर, और फिर आपने इसमें एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, पेन रिलीफ, माउथ वॉश, केयर ऑफ प्रेशर पॉइंट्स एंड प्रोफाइलेक्टिक अगेंस्ट वीनस स्टेसिस।
अब बेसिक मैनेजमेंट के बाद हमारे पास है एयरवे या ब्रीदिंग। आपने मेजर चीज़ तो यही है ना, ये हम किस में पढ़ रहे हैं, ये कंपोनेंट्स में कब पढ़ रहे हैं, ये मैं आपको बार बार याद दिलाती रहूँगी कि ये हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर देख रहे हैं रिकवरी फेज़ में, ठीक है। उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। एयरवे में हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो कोई सिक्रीशन अगर आ गई है तो उसको हम लोगों ने क्लियर कर देना सक्शन से, क्योंकि वो हमारी ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी कर सकती है। और अगर आपकी ब्रीदिंग डिप्रेस हो चुकी है तो आपने ये देखना है कि कोई रेजिडुअल एनेस्थेटिक गैस तो नहीं है बॉडी में रह गई, जो मतलब कि रिवर्स नहीं हुआ जिसका इफेक्ट, या फिर कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड तो नहीं है, और अगर है तो उसके लिए क्या करना है, ऑक्सीजन मास्क वगैरह यूज़ करना है। और स्पेशल केयर ऑफ पेशेंट विद द ट्रैकियोटोमी, ठीक है ना, आप लोगों ने उन पेशेंट की स्पेशल केयर करनी है, ठीक है। फिर सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन में आप लोगों ने देखना है ब्लड प्रेशर एवरी 15 मिनट्स, ये भी सर्कुलेशन के अंदर आता है। पल्स रेट, बीपी और पल्स रेट को साथ साथ याद कर लें। फिर सर्कुलेशन में आपने वूंड एग्जामिनेशन भी करनी है, जहाँ सर्जिकल आपने इंसिजन लगाया है, वो वूंड बना है वहाँ पे ऑब्वियसली, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखना, उसकी एग्जामिन करना है कि वो कैसे हील हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन वगैरह तो नहीं हो रही। और ड्रेन हैमरेज यानी रिएक्शनरी हैमरेज को भी हम ड्रेन्स के अंदर देख लेना कि वो तो नहीं कहीं पर हो गया। फिर हमारे पास डीप है फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस में हम कैसे देखेंगे कि मेंटेन कर लेंगे फ्लूइड को, और वो कैसे हम लोगों ने करना है, कैसे हम लोगों ने देखना है, सेंट्रल वीनस प्रेशर से देखना है, ठीक है ना, उसको मॉनिटरिंग हम लोग ने सेंट्रल वीनस प्रेशर से करनी है। और यूरिन आउटपुट जो होता है वो भी बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। अब हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर क्या पढ़ा है, सबसे पहले बेसिक मैनेजमेंट पढ़ी है, उसके बाद हम लोगों ने एयरवे ब्रीदिंग पढ़ी है, फिर हम लोगों ने सर्कुलेशन देखी है, फ्लूइड बैलेंस डी पे। अब ई पे हम देखेंगे कोर टेम्परेचर। जब पेशेंट की सर्जरी होती है तो उसका टेम्परेचर हमेशा ड्रॉप कर जाता है, और रिकवरी रूम के अंदर वो वापस रिवर्स हो रहा होता है। जैसे जैसे पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है उसकी वेजोडाइलेशन होती है, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन, जिससे उसकी हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर उसका डाउन हो जाता है। तो कोर टेम्परेचर में आपने यही देखना है कि उसका टेम्परेचर जो है वो मेनटेन है कि नहीं है, ठीक है। और फिर लास्ट में आपने उसकी स्पेशल केयर करनी है। स्पेशल केयर के अंदर क्या है कि डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसकी ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी है, कार्डियक का पेशेंट है उसको ईसीजी करानी है, यूरोलॉजी का है कैथेटराइजेशन का आपने ख्याल रखना है, और वेस्कुलर सर्जरी अगर हुई है तो डिस्टल लिम्ब पल्सेशंस आपने चेक करनी है। तो ये स्पेशल इसके फैक्टर्स हो गए। अब कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास ABCDE तक था, और ये स्पेशल हमारे पास ये है। ए पे हम लोगों ने बेसिक मैनेजमेंट देखी है, बी पे हम लोगों ने एयरवे और ब्रीदिंग देखी है, सी पे सर्कुलेशन देखी है, डी पे फ्लूइड रिससिटेशन या फ्लूइड मैनेजमेंट देखी है, और ई पे हम लोगों ने उसकी लास्ट में कोर टेम्परेचर देखा है। अब इन सारी चीज़ों के बाद, स्पेशल फैक्टर के बाद, हमारे पास एक पैराग्राफ है, वो मैंने इस तरह डायग्राम के अंदर बता दिया है कि रिकवरी रूम के अंदर जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाता है, उसके एनेस्थीसिया का इफेक्ट रिवर्स हो जाता है, ठीक है, तो हम लोगों ने इसको कहाँ शिफ्ट करना होता है, वार्ड के अंदर। ये मैंने वार्ड बनाया है, बेड नंबर 1 2 3 4, ठीक है। ये रिकवरी रूम था और ये वार्ड है, और ये पेशेंट है, ठीक है। उसने होश में आ गया, उस एनेस्थीसिया का इफेक्ट उसका रिवर्स हो गया। अब क्या है, पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल है, उसका हार्ट रेट ठीक है, उसकी ब्रीदिंग ठीक है, उसकी एयरवे पेटेंट है, मतलब कि सारी चीज़ें थम्स अप दी हुई हैं मैंने। और उसको कहाँ शिफ्ट कर देना हम लोग ने, तब आप उसको वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या करना है, ऑल इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन टू द वार्ड स्टाफ। जितनी इन्फॉर्मेशन है उसकी, ड्रग की, मेडिकेशन की, उसकी मतलब कि सर्जरी की, वो सारी आपने इन्फॉर्मेशन आपने वार्ड स्टाफ को दे देना है। तो आप इसको एज अ पैराग्राफ की सूरत